स्वागत हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल विन सुपर में। आज के इस क्लास में वार्षिक परीक्षा हो रहा है, जो कल गणित का पेपर है, गणित का परीक्षा होगा। उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाएंगे। जो यहाँ पढ़ाएंगे वही क्वेश्चन 100% आएगा। तो आप सभी वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। पहला क्वेश्चन है 1771 के अभाज्य गुणनखंड है। 1771 के अभाज्य गुणनखंड है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यदि दो संख्याओं का लसाअ 182 हो तो संख्याएं 16 और 91 हो तो उनका मौसा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है यदि दो संख्याओं का लसाअ 182 हो, दो संख्याओं का लसाअ 182 हो तथा संख्याएं 26 और 91 हो तो उनका मौसा होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न संख्या 4, रैखिक समीकरण ax1 रैखिक समीकरण a1x प्लस b1x प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का अद्वितीय हल होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। तो इसका क्या होता है? अद्वितीय हल होता है। अगला प्रश्न रैखिक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 में यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2 का, तो उनका हल होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा कोई हल नहीं होगा। प्रश्न संख्या 6, 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदले। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कोसेक 30 डिग्री का मान। कोसेक 30 डिग्री का मान, कोसेक 30 डिग्री का मान होता है 2। क्या होता है? 2। अगला प्रश्न कोट 45 का मान। कोट 45 का मान हो जाएगा 1। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न सेक 60 डिग्री का मान है। सेक 60 डिग्री का मान है, तो सेक 60 डिग्री का जो मान है ये हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा? 2। अगला क्वेश्चन कोस 0 डिग्री का मान है। कोस 0 डिग्री का जो मान होता है वो होता है 1। कोस 0 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है। अगला प्रश्न संख्या 11, tan 90 डिग्री का मान। tan 90 डिग्री का मान होगा। tan 90 डिग्री का मान होगा। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न साइन 60 डिग्री और कोसेक 30 डिग्री का मान होगा। साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 और कोस 30 का भी मान होता है √3/2। जब गुणा करेंगे √3 से तो हो जाता है 3 और 2 से 2 में गुणा करेंगे तो 4। इसका मान हो जाएगा 3/4। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री और 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। अब इसका मान निकालना है। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर 45, तो 45 का मान होता है 1 का स्क्वायर और बट्टे 1 प्लस टेन 1, यानी टेन स्क्वायर 45 डिग्री है तो 1 का स्क्वायर। 1 में से अगर 1 का वर्ग करें तो 1 का वर्ग करेंगे तो 1 और 1 प्लस कितना हो जाएगा?
1, तो 1 में से 0 1 जाएगा तो 0 बट्टे में 2, तो 0 बट्टे समथिंग जो है ये क्या होता है 0। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14, 2 10 30 डिग्री और 1 - 10 स्क्वायर 30 डिग्री। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 10 60 डिग्री। अगला प्रश्न, यदि सेक थीटा बराबर कोसेक थीटा हो तो थीटा का मान होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, यदि 10a + b, यदि 10a + b बराबर √3 तो a + b संपूरक मान है। क्वेश्चन क्या कर रहा, यदि 10a + b बराबर √3 है तो a + b संपूरक मान होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर कितना सी 60 डिग्री। 10a + b × √3, तो यहाँ √10 में जो √3 का मान होता है वो 60 डिग्री का होता है। क डिग्री का 60 डिग्री, तो 10 से 10 अगर कैंसिल हो जाता है तो a + b बराबर कितना होता है 60 डिग्री, कितना 60 डिग्री। प्रश्न संख्या 19, यदि बिंदुओं 4, -3 और 8, 5 को मिलाने वाले रेखाखंड को 3:1 के आंतरिक रूप में विभक्त करने वाली बिंदु की कोटि है। देखिए, अगर मान लीजिए कोई निर्देशांक है, अगर 4, 5 है, 4, 5, तो ये x हो जाएगा और ये y हो जाएगा, ये x हो जाएगा और ये y, यानी x कितना हो जाएगा 4, y कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो कोटि जो होता है ये x का मान होता है। किसका होता है x का मान होता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 19 नंबर का, 19 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20, बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में आंतरिक रूप से विभक्त होने वाले बिंदु के भुज इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 2 समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं होती है, 2 समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं होती है, ऑप्शन नंबर सी समानुपाती, ऑप्शन नंबर सी समानुपाती। अगला प्रश्न हम देखेंगे, यदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF तथा एंगल BAC बराबर है एंगल EDF के, तो AB/AC बराबर होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 22 का, ये हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 23, यदि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प क्या है असत्य है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है। क्या चेक करना है आपको, असत्य है, यानी सत्य नहीं है, क्या है असत्य है। तो 23 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, अर्धवृत्त के कोण का मान होता है, अर्धवृत्त के कोण का मान होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी 90 डिग्री। अगला प्रश्न, यदि PQ बराबर 24 सेंटीमीटर और PR बराबर 7 सेंटीमीटर तथा O वृत्त का केंद्र हो, तो OQ का मान ज्ञात करें, OQ का मान ज्ञात करें। सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, अगर QR निकाल लें, क्या निकाल लें QR निकाल लें, तो
तो क्यू आर जैसे निकलेगा तो उसको हम क्या कर लेंगे, आधा कर लेंगे। यानी क्वेश्चन नंबर 25 जो है इसमें समझना है कि क्यू आर जो है ये क्या है, व्यास है। क्या है, व्यास है। वृत्त का क्या है, व्यास है। और हमसे पूछा क्या है, ओ क्यू। ओ क्यू क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा। ओ क्यू क्या हो जाएगा, त्रिज्या। तो क्वेश्चन नंबर 25 जो है, क्वेश्चन नंबर 25 इसका सही जवाब हो जाएगा 12.5। कितना हो जाएगा, 12.5 सेंटीमीटर, यानी 12.5 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, यदि समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई x हो तो उसकी ऊंचाई होगी, उसकी ऊंचाई होगी। क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन हो जाएगा बी, x√3/2। x√3/2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण का उदाहरण नहीं है। इसमें चेक करना है कि कौन द्विघात समीकरण का उदाहरण नहीं है। द्विघात समीकरण का अगर व्यापक रूप देखें तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर क्या होता है, 0। बराबर में 0 बराबर क्या होता है, 0। तो इसका घात कितना होता है, 2 होता है। घात कितना होता है, 2 होता है। अब यहाँ देख रहे हैं ऑप्शन बी जो है, तो यहाँ पावर 3 कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो इसका यही कह रहा है कि उदाहरण नहीं हो सकता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 28, यदि x चर में ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 एक द्विघात समीकरण है तो a, b और c वास्तविक संख्या है तो ए का मान जो है ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर ए 0 के बराबर हो जाए तो हमको बच जाएगा क्या चीज़, बी एक्स प्लस सी। ये हो जाएगा रैखिक समीकरण। क्या हो जाएगा, रैखिक समीकरण। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ए नॉट इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। अगला प्रश्न संख्या जो है 29, x² माइनस 3x माइनस 10 जो है ये बराबर है। x² माइनस 3x माइनस 10 क्या है, बराबर है। 29 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। अगला प्रश्न, 2x² प्लस x माइनस 6 का मान होगा। 2x² प्लस x माइनस 6, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, ये दो संख्याओं का योगफल एवं गुणनफल कितना है, 27 है तथा 182 हो तो संख्याएं ज्ञात करें। देखिए दो संख्या का, कितना संख्या, दो संख्या। अगर पहली संख्या x लेते हैं तो दूसरी संख्या जो है ये 27 माइनस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। 27 माइनस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। 27 माइनस x हो जाएगा। अब इनका अगर गुणनफल निकालें तो अगर गुणा करेंगे तो इसका जो मान निकल के आएगा वो हो जाएगा 13 और 14। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 32 नंबर, 2x² माइनस 5x माइनस 3 जो मान है ये कितना होगा। अब क्वेश्चन नंबर कितना है, 32। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 33, 2x² माइनस x माइनस 3 का मान होगा। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 2x माइनस 3। अगला प्रश्न बहुत आसान है, जो सबसे इजी है, फार्मूलर बेस्ड क्वेश्चन है। कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा ये होता है सेक थीटा। क्या होता है, सेक थीटा। तो ऑप्शन नंबर बी, ई क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। एक और आसान क्वेश्चन है, यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो तो थीटा का मान होता है। देखिए साइन और कॉस जो है ये जो होते हैं एक दूसरे के पूरक कोण होते हैं। क्या होते हैं, पूरक कोण होते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 45 डिग्री। कितना, 45 डिग्री। यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन, इस
में और भी आसान आसान क्वेश्चन दिया हुआ है जो बहुत भारी क्वेश्चन नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, साइन 18 और कॉस 72, साइन 18 और कॉस 72। इसमें सबसे अच्छा बात यह है कि ऊपर जो डिग्री दिया है और नीचे जो डिग्री दिया है, अगर दोनों को जोड़ने पर कितना डिग्री हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तो बटे वाला क्वेश्चन का जो आंसर आता है वो 1 हो जाता है। कितना होता है, 1 हो जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसको सॉल्व करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। आप एक बार क्वेश्चन को देखें और उसका आप सोचें कि क्या इसको जोड़ने पर 90 डिग्री हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगला प्रश्न है, देखिए इसके साथ ही एक और क्वेश्चन दिया है, टेन 26 डिग्री और कॉट 64 डिग्री। देखिए 64 और 26 को जैसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये बट्टा वाला नहीं है, ये घटाने वाला है। क्या है, घटाने वाला है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा, 0। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी। देखिए एक और आसान क्वेश्चन दे दिया, इससे आसान तो और क्वेश्चन हो नहीं सकता है। आप थोड़ा भी मैथ के बारे में जानकारी रखते हैं या मैथ में रुचि रखते हैं तो इस तरह का क्वेश्चन जो है सेकेंडों में बनता है, केवल ऑप्शन से देखकर। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन है, सेक 29 डिग्री और कोसेक 31 डिग्री, दोनों को अगर जोड़ते हैं तो कितना डिग्री हो जाएगा, 29 डिग्री 90 डिग्री। कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो जब 90 डिग्री हो जाए, अब बटे में है तो इसका ऑप्शन कितना क्या हो जाएगा, आंसर आएगा 1। आंसर क्या आएगा, 1। इसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 39 नंबर, टेन 48 डिग्री, टेन 23 डिग्री, टेन 42 डिग्री और टेन 67 डिग्री। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। और ये एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन जो है बहुत आसान है। कैसा है, बहुत आसान है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, यानी आंसर 1। अगला प्रश्न है, यदि दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो तो वे एक दूसरे के कहलाते हैं, वे एक दूसरे के कहलाते हैं पूरक कोण। क्या कहलाते हैं, पूरक कोण। अगर दो कोणों का योगफल जो है अगर 180 डिग्री हो जाए, कितना हो जाए, 180 डिग्री हो जाए, तो उस कंडीशन में आपका आंसर संपूरक हो जाता है। क्या होता है, संपूरक हो जाता है। लेकिन यहाँ पे आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, पूरक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पूरक हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 41, प्रश्न संख्या 41, वैसी संख्या जिसका दशमलव प्रसारण न शांत हो न आवर्ती कहलाती है। तो वैसी संख्या जो है अपरिमेय संख्या होती है। कैसी होती है, अपरिमेय संख्या। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है बहुत आसान है, इससे आसान तो और क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है। क्वेश्चन क्या दिया है 42 नंबर में, √3 + 2√3 और 3 - 2√3। ये जो है एक बार जोड़ा है और एक बार क्या किया है, घटाया है। तो इसका फॉर्मूला होता है पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। पहला में क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए, और दूसरा में क्या है 2√2, √2 का स्क्वायर कर दीजिए। तो अगर यहाँ पर करें तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 9 हो जाता है। कितना हो जाता है, 9 हो जाता है। और √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2, और 2 से जब गुना करें तो कितना हो जाएगा, 8। तो 9 में से 8 जाएगा, कितना हो जाएगा, 1। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। अगला प्रश्न देखिए, इसमें बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत आसान है। क्या है, बहुत आसान है। अगर आप उसको सही तरीके से क्वेश्चन को समझते हैं तो उसमें सेकेंडों में आपका जब आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, 43 नंबर, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब है कि जो संख्या होगा वो कौन सा संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। कौन सा संख्या होगा, परिमेय संख्या। देखिए क्वेश्चन का लेवल जो है यहाँ थोड़ा सा क्या कर दिया, चेंज कर दिया है, यानी भाषा को बदल दिया है। तो परिमेय संख्या, √3 परिमेय संख्या है, √5 भी परिमेय संख्या है, और √7 भी क्या है, परिमेय संख्या। लेकिन अपरिमेय कौन नहीं है, √9। क्या है, √9। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, √9। क्योंकि रूट जब निकालेंगे तो हो जाएगा 3 × 3, तो रूट में से 3 का हो जाएगा बाहर, और 3 अगर 1 कर दें, कितना कर दें, 3/1, तो हो जाता है परिमेय संख्या। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 44, यदि द्विघात समीकरण का विवेचक क्या हो, 0 हो तो मूलों का प्रकृति, मूलों की
प्रकृति। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 45। 45 क्या करा है? 2x² माइनस 3x प्लस 5 का विवेचक, विवेचक यानी डी, डिस्क्रिमिनेंट डी बराबर होता है b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac। तो 45 जो है, 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 हो तो विवेचक जहां a नॉट इक्वल टू क्या है? 0 है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अब बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर अगर ए हो तो इसका मान क्या होगा? इसका मान क्या होगा? तो इसका मान हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए। क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर ए, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखेंगे। इस अगला प्रश्न में क्या कर रहा है? एक बुक का ये क्वेश्चन है, ये दे रहा है कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए हो तो इसका मान क्या होगा? तो इसका मान कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बी, ऑप्शन नंबर बी 1। कैसे होगा? अब देखिए, अगर 9 कॉमन कर लें, क्या कर लें? 9, तो बच जाएगा कितना? सेक स्क्वायर ए माइनस में टेन स्क्वायर ए। क्या बच जाएगा? टेन स्क्वायर ए। तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए कितना होता है? 1 होता है, और कॉमन कितना है? 9। तो जब गुना करें तो कितना हो जाएगा? 9। कितना हो जाएगा? 9। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 क्या कर रहा है? साइन ए बराबर है, साइन ए बराबर है, ये फार्मूला क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है? फार्मूला का। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है? ए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? 51 नंबर, सेक ए प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना है? 51, क्वेश्चन नंबर 51। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 52 नंबर, यदि साइन थीटा बराबर 12/13 तो कॉट थीटा का मान होगा। देखिए यहाँ त्रिकोणमितीय अनुपात आप लगा लेंगे, ज़्यादा सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 12, 13 और 7, नहीं सॉरी, 12, 13 और 5, 12, 13 और 5, ये क्या होता है? त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। क्या होता है? त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 5/12। क्या आ जाएगा? 5/12। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5/12, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53। कॉट थीटा बराबर है, ये भी क्या है? बहुत आसान है। ठीक है, ये फार्मूला बेस है। ये होता है कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। 54 नंबर क्वेश्चन, 54 नंबर क्वेश्चन, 54 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि साइन ए अब प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर कितना हो? 1, और कॉस स्क्वायर ए अब प्लस में कॉस स्क्वायर 4 का मान कितना होगा? कॉस स्क्वायर 4 का मान कितना होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका मान हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा? 1। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 55 नंबर। 55 नंबर क्या कहता है कि यदि टेन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 5 हो तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान होगा। तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर और माइनस में 2, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 तो कितना हो जाएगा? 23। कितना हो जाएगा? 23। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला प्रश्न। यदि टेन थीटा बराबर √3, टेन थीटा बराबर क्या है? √3, तो सेक थीटा का मान होगा, सेक थीटा का मान होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, यदि टेन थीटा बराबर 15/8 हो तो कॉसेक थीटा का मान होगा, कॉसेक थीटा का मान होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 17/15, 17/15। अगला प्रश्न देखते हैं।
एक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ है। यदि शीर्ष x1 y1 x2 y2 तथा x3 y3 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये है त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा इसके लिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y3 माइनस y2, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2